गाइस लाया हूं मैं आपके लेकर एक और साइंस फिक्शन मूवी के एक्सप्लेनेशन को। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे। गाइस क्या हो अगर पूरी दुनिया में कई सारे लोग मारे जाएं, यानी कि ज्यादातर लोग मारे जाएं और जो भी लोग बचे हुए हो उन्हें केवल पॉट में ही रहकर सरवाइव करना पड़े। और इसी बीच एक लड़का जो अपनी माँ से मिलना चाहता है, क्या वो अपनी माँ से मिल पाएगा? इसी पर बेस एक कहानी है। इसका नाम है कंसाइनमेंट और इसमें जो भी उस पॉट से बाहर आता है वह जान से मारा जाता है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है 2149 का समय, जहाँ पर युद्ध के बाद सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। पता चलता है कि इसमें 6 बिलियन लोगों की मौत हो चुकी है। पानी का भी साधन यानी नदियां सारी सूख चुकी है और जो भी सर्वाइवल बचे थे उन्हें पॉट्स में रख दिया गया। गवर्नमेंट जो कि बाकी की जो एयर की टॉक्सिक गैसेस थी उन्हें क्लीन करने का काम कर रहे थे। और जब सब कुछ ठीक हो जाता तभी सब लोग पॉट से बाहर आते। इसी बीच हम डार्विन को देखते 9 सालों से अकेला ही अपने पॉट में रहता है। हमें पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एक मेटल का डोम होता है जिसमें उसे रहना पड़ता है। हालांकि वह यहाँ पर रह के बोर हो चुका था, पर उसे अब जीना था तो उसे यहीं पर रहना था। बाहर जो काफी ज्यादा टॉक्सिक गैसेस थी, हमें पता चलता है कि डार्विन की लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग भी होती है। वह उसे ऊब भी चुका था। हमें पता चलता है वो रोज सुबह उठता है तो कंप्यूटर उसकी पूरी बॉडीज को चेक करता है। हमें पता चलता है ये भी डार्विन जो कि एक माइंडर का काम करता है, वह वहाँ पर बैठे बैठे ही मशीन को ऑपरेट करता है और माइनिंग के लिए उस मशीन को चलाता है। वर्चुअली उस मशीन को कंट्रोल करता है, उसके जरिए मिनरल्स की खुदाई भी करता है। ये मिनरल्स बाद में गवर्नमेंट को बेच दिए जाते थे। इसके बदले में डार्विन को काफी ताजा खाना मिलता था और उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी। सर्वाइवल के लिए उसे ये सब करना पड़ता था। जैसे उसका काम हो जाता था तो वह फिर अपना एक फेवरेट गेम जो उसका पसंदीदा गेम था उसे खेलता था और फिर वह सो जाता था। ऐसे ही उसने पिछले 9 साल अपनी लाइफ को स्पेंड करे थे। हमें पता चलता है कि धीरे धीरे जो उसकी कंट्रोलिंग थी माइनिंग के काम में काफी अच्छी हो चुकी थी। इसी बीच वो अपनी माँ से भी बात करने की कोशिश करता था। उसका मानना था कि उसकी माँ कोई दूसरे पॉट में होगी। फिर हमें फ्लैशबैक का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्विन की माँ उसे पॉट तक ले जा रही होती है। युद्ध के समय उसके पिता उससे अलग हो चुके थे तो डार्विन की माँ ने उसे पॉट में बंद किया और वे दूसरी जगह पर चली गई, उसे काफी दूर। उसके वो आखिरी दिन था। उसके बाद डार्विन जो अपनी माँ को कभी भी नहीं देख पाया। डार्विन जब माइनिंग कर रहा होता है तभी उसे स्क्रीन में कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर वह हैरान हो चुका था। वह अपनी स्क्रीन में डॉग को देखता है और उसे देखकर वह हैरान था कि आखिर ये डॉग कैसे बाहर सरवाइव कर पा रहा है। डार्विन जो कि उस डॉग की तरफ कैमरे को मूव कर रहा था, पर कंप्यूटर के सिस्टम उसे ऐसा करने से रोकता है। उसे कहता है कि उसे अपने काम में फोकस करना चाहिए। उसे वो ये भी वार्निंग दी जाती है कि अगर उसने ऑर्डर्स को नहीं माना तो उसके काम को ले लिया जाएगा, इसलिए डार्विन को वो काम करना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि रात को बहुत तेज तूफान चलता है। जो डार्विन का पॉट था उसके ऊपर बिजली आकर गिर जाती है। उस बिजली के कारण कंप्यूटर जो सारे के सारे अंदर लगे हुए थे वे काम करना बंद कर जाते। तभी इमरजेंसी सिस्टम के कारण जो बैकअप बैटरीज थी उससे जो सर्वाइवल इक्विपमेंट थे वही चल पा रहे थे। वहीं इसी तरीके से वो दिन तो जैसे तैसे चल जाता है। इसी तरीके से कई सारे दिन बीतते हैं। वही डार्विन ये वेट कर रहा था कि कोई ना कोई उसकी हेल्प करने के लिए आएगा पॉट को ठीक करने के लिए, पर कोई उसे बचाने के लिए आया ही नहीं था। एआई सिस्टम उसे भी बताता है कि 5% उसके पास केवल फ्रेश एयर बची हुई है और उसे जो करना है वह इन्हीं दिनों में करना होगा। डार्विन के पास कोई और चारा नहीं था तो वह डिसाइड करता है कि वह ऑक्सी मास्क पहनकर ही बाहर जाएगा हेल्प लेने के लिए। बाहर जाकर वह देखता है कि अचानक से उसके मास्क की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। वह डर जाता है और तुरंत ही अपने पॉट में जाता है और वहां जाकर वह दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका दरवाजा तो लॉक हो ही नहीं रहा था। एआई भी 0% बैटरी का कहकर सिस्टम को कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। डार्विन वहीं पर बैठ जाता है। वह अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे लग रहा था कि वह यहाँ पर सांस की कमी के कारण मारा जाएगा, पर थोड़ी देर बाद वह आँख खोलता है तो उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो अपने पास से उस टॉय को उठाता है। ये टॉय उसकी माँ की आखिरी निशानी थी जिसने उसे दिया था। फिर वो डिसाइड करता है कि वह बाहर आकर अपनी माँ को ढूंढेगा। हमें पता चलता है डार्विन को चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी इतना ज्यादा नहीं चला था। वह धीरे धीरे आगे चल रहा था। उसकी आंखें केवल एक उम्मीद की किरण की तलाश में थी कि कोई और सर्वाइवल या कोई ऐसे जीवन के अस्तित्व के निशान उसे मिल जाए जो कि उसे उसकी हेल्प करे उसकी माँ को ढूंढने में और उसे अपने जीवन का एक नया मकसद दे। वो वहाँ पर कई सारे पंछियों को उड़ता हुआ देखता है, चलते चलते गिरता भी है। तो पता चलता है कि वह बहुत दिनों से इस तरीके से चलता जा रहा है और उसने कुछ खाया भी नहीं है। अब समय आ चुका था जो शरीर उसका जवाब देने लगा। उसे एक डॉग की आवाज आती है जिसे उसने अपनी मशीन की विंडो पर देखा था। वो उसका पीछा कर रहा था कि तभी उसे एक लड़की नजर आती है। इसका नाम डारा होता है। डारा डार्विन का पीछा करता है और डारा उसे डरकर भाग जाती है अपनी माँ के पास। वो उसे बताती है कि शायद पुलिस वाले उन्हें पकड़ने के लिए आ चुके हैं। डार्विन धीरे धीरे उनके पास जा रहा होता है और डारा की मदर जिसका नाम लिली होता है वो उन्हें देखकर बताती कि दरअसल ये कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, ना ही पुलिस का कोई पार्ट। फिर हमें यहाँ एक सच्चाई पता चलती है कि जैसे युद्ध समाप्त हुआ गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास किया जिसके जरिए जो सारे बच्चे थे उन्हें पॉड में रखने का ऑर्डर दिया गया और जो लोग पॉड में नहीं रहते उन्हें जेल में डालने का ऑर्डर दिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चला कि बाहर हवा साफ हो चुकी है तो उन्होंने पॉड में रहना बंद कर दिया और वे लोग जंगल में रहना शुरू कर दिए। लिली भी ऐसे ही सर्वाइवल में से एक होती है जैसे कि डार्विन था। पता चलता है कि लिली ने बाकी के
भागे हुए बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखकर उन्हें पालना शुरू कर दिया। वे लोग सारे लोग बाहर आकर देखते हैं। लिली उसके पास जाती है, डार्विन को खाना और पानी देती है, उससे काफी कुछ बात करने की वह कोशिश भी कर रही होती है। हालांकि वो उससे कई सारी बातें करने की कोशिश कर रही होती है, पर डार्विन जिसने आज तक केवल कीबोर्ड से ही कम्युनिकेट किया था, शायद वह ये भूल चुका था कि बोला कैसे जाता है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलते। लिली उसकी सारी बातों को समझ जाती है और वह डिसाइड करती है कि डार्विन भी अब उनके साथ में रहेगा। वो उसे रहने के लिए एक कमरे भी देती है जहां जाकर डार्विन सो जाता है। वो पहली बार खुले आसमान में सोया था। दूसरी सुबह डार्विन उठता है, वह चाय पीता है और ये लोग साथ बैठकर लंच खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लिली अभी भी डार्विन से बात करने की कोशिश कर रही होती है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह डार्विन को कहती है कि वह इस डेस्क को कीबोर्ड समझकर उसे कुछ भी टाइप करे। स्टीवन इस तरीके से उसकी फिंगर्स के मूवमेंट को समझ जाएगा और ये लोग अब डार्विन से कनेक्ट कर पाते हैं। वो उसे अपनी माँ और उसे ढूंढने वाले उसके पॉट के बारे में सारी बातें बताता है और बाकी के लोग भी अब डार्विन से कम्युनिकेट करते हैं। उसे कई सारे गेम्स को खेलना भी सिखाते हैं। बहुत दिनों बाद, पूरे 9 साल बाद डार्विन ने आज खेल खेला था। रात होने पर डार्विन उस अपनी माँ की पॉट के पास जाता है, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, पर जो सिक्योरिटी ड्रोन थे वह आकर उसे शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। उनको पकड़ लिया। वो उसे पूछता है कि इतने दिनों से वह कहाँ गायब था। हालांकि डार्विन यहाँ पर उसे कुछ नहीं बताता, पर ड्रोन जो कि उसे पनिश किया जा रहा था, इससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। फिर वो उसकी मेमोरीज को स्कैन करके उसे पता चल जाता है कि डार्विन इतने दिनों से कहाँ था। वहीं तभी डार्विन की अचानक से आंख खुलती है। हमें पता चलता है कि डार्विन सपना देख रहा था और वह इतना सच था कि वह उसे पसीने निकल चुके थे। वह रोने भी लगता है। तभी लारा उसके पास आती है। वह उसे रोता हुआ देखती है तो वह उसके पास उसे काफी सांत्वना देती है। फिर इसके बाद डार्विन धीरे धीरे उनके साथ उनकी लाइफ स्टाइल में ढलने लगता है। वो उनके साथ नहाता भी है, ब्रश करना सीखता है, शावर में नहाता है और काफी सारे एक्टिविटीज भी करता है। हमें पता चलता है कि इतने दिनों से वह नहाया नहीं था, केवल मशीन के जरिए वह सैनिटाइज करता था अपनी बॉडी को। धीरे धीरे उसने बोलना भी शुरू कर लिया था, सीखना शुरू कर दिया था, कम्युनिकेट करना भी उसके लिए अब ईजी होने लगा था। वह डारा के काफी नजदीक आ चुका था क्योंकि वह उसके साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वहीं डार्विन डारा के साथ मिलकर जो टाइम स्पेंड करती थी उसे काफी अच्छा लगता था। अब वे लोग आपस में बात करना भी शुरू कर चुके थे और लिली जो उन्हें दूर से देखकर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उनके पास एक कपल। हमें पता चलता है कि डारा के फादर को एक काम दिया गया था कि वे धरती को एक बार फिर से बसाएंगे और बचपन के बाद उसने अपने पिता से कभी मिला ही नहीं। उसके पिता गायब हो गए। पता चलता है कि डार्विन के फादर को भी यही काम मिला था, उसकी माँ ने उसे बताया था, पर वह अभी किस हालत में होंगे, क्या वह जिंदा हो गया, मारे गए, इस बारे में कोई भी खबर नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि आज ये लोग प्लान बनाते हैं, ये लोग नदी में जाकर नहाएंगे, लेकिन नदी जो कि जंगल के दूसरी तरफ थी। ये लोग छिपके छिपाते वहां पर जाते हैं। स्टीवन जो कि एक लड़का था जो कि कीबोर्ड के जरिए उसने कम्युनिकेट करना सीखा था, वह जाकर सबसे पहले चेक करता है कि यहाँ पर ड्रोन तो नहीं है। यहाँ पर काफी मस्ती करते हैं। डारा और डार्विन जाकर बात करते हैं। डारा उसे बताती युद्ध के पहले कैसे जब कपल थे वे शादी करते थे और हस्बैंड हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहता था। डार्विन भी कहता है कि वह ऐसी ही लाइफ जीना चाहता है जैसे कि पहले के लोग जीते थे। अब वे लोग एक दूसरे को घूरने लगते हैं और फिर कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और वे लोग साथ में ही रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि पहले के समय लोग रहते थे। वे लोग अपने घर लौटने लगे थे कि तभी के साथ जो एक लड़की थी वह स्टीवन से उसका टॉवल को वापस से छीन लेती है। वे लोग आपस में बहस कर रहे थे कि तभी एक कपड़ा नीचे गिर जाता है और सिक्योरिटी ड्रोन से स्कार्फ नोटिस कर लेता है और अब उनके पीछे पड़ चुका था। स्टीवन उस ड्रोन को देख लेता है, वो सबको बताता है कि उन्हें छुप जाना चाहिए। सारे के सारे लोग पत्थर के नीचे छिप जाते हैं और ड्रोन उन्हें स्कैन करके आगे बढ़ जाता है। किस्मत इनकी अच्छी थी कि ये लोग यहाँ पर पकड़े नहीं गए। ड्रोन को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता और अब ये लोग बचते बचाते अपने बेस में पहुंच जाते हैं। वही वेस सबको बताती है कि हो ना हो डार्विन ही इसके पीछे है। वेस जो था वो डार्विन को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। डार्विन को यहाँ से नहीं भेजा गया तो हम सब लोग पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे ड्रोन के हाथों। पर लिली सबको शांत करती है, उन्हें कहती है कि हमें इस घर के अंदर ही रहना होगा जब तक कि सब कुछ सेफ नहीं हो जाता। हम देखते हैं डार्विन को जो अकेले बैठा हुआ था वो उस रात काफी परेशान नजर आता है। डारा उसके पास आती है, उसे पूछती है कि आखिर वह अभी तक जाग क्यों रहा है, पर वो उसे बातें करता है। उसकी बातें कुछ इस तरीके थी कि डारा को ये बात समझ जाती है कि डार्विन यहाँ से जाना चाहता है, अब वह यहाँ पर रुकेगा नहीं। उसकी बात सुनकर वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और उसकी बात सुनकर तो वो गुस्से भी हो जाती है। उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसके डैड उसे छोड़कर चले गए, डार्विन भी उसे छोड़कर जाने वाला है, जबकि डार्विन ने उसे प्रॉमिस किया था कि कभी नहीं जाएगा। वह रोती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। वहीं अगली सुबह वह सबको गले लगाकर वहां से जाने लगता है। जाते समय डारा वहां पर नहीं होती है। वह लिली को बताती है कि वह उसे कितना ज्यादा प्यार करता है, वह उसे बताए कि वह डारा को बहुत पसंद करता है। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे कई सारे ड्रोन नजर आते हैं पर उसे बचते बचाते आगे बढ़ता है। उसका प्लान था कि वह अपनी मॉम के पॉट के तक जाएगी। फिर उसे एक कम्युनिकेटर मिलता है, उसके जरिए वह अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे आज फाइनली रिप्लाई मिला था। अपनी मॉम से कांटेक्ट करता है, उसे बोलता है कि मैं आपके पॉट के पास आ रहा
हूँ और मैं जैसे ही वहाँ पर आऊँ आप दरवाजे को ओपन कर लेना। फिर ऐसे ही चलते-चलते उनकी माँ की पॉट के पास जाता है और वह बाहर जाकर उन्हें बताता है कि वह डार्विन है और उसकी माँ को पॉट ओपन कर देना चाहिए। और उसकी माँ दरवाजा नहीं खोलती बल्कि इमरजेंसी बटन को दबा देती है। ड्रोन बाहर आकर डार्विन से पूछता है, उससे स्कैन करता है कि वह इतने दिनों से आखिर था कहाँ। डार्विन यहाँ पर झूठ बोलता है, इतने दिनों से वो अपनी माँ के साथ था और उसने सिस्टम को ये बताना भूल गया। ड्रोन उससे पूछता है कि आखिर मॉम ने इमरजेंसी बटन दबाया। यहाँ पर उसे बताता है कि शायद बाहर से कुछ आवाज आई होगी इसलिए उन्होंने दबाया। हमें पता चलता है कि दरअसल ड्रोन जो उसकी बातों पर यकीन करने लगा था, उसे उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो उसके जवाब से संतुष्ट हो जाता है। उसे वार्निंग देता है कि वो दोबारा उसके काम को ना छोड़े। उसे वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि वो दरवाजा ओपन करें। फिर वो अंदर जाता है और वो अपना देखता है कि उसकी माँ जो कि स्मोकिंग कर रही थी और वो वीडियो गेम खेल रही होती हैं और उनकी एज काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जैसे कि उनका दिमाग अब संतुलित रहा ही ना हो। उन्हें अपना दिमाग भी संतुलन खो दिया था। डार्विन से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। हमें पता चलता है कि डार्विन की पूरी माँ ने पूरे 9 साल इसी तरीके से स्मोकिंग करते हुए, स्क्रीन को देखते हुए, बिना चेयर को चेंज करे वहां पर व्यतीत करती है। पता चलता है कि वह एकदम मरी हुई जिंदा लाश की तरह थी। वो डार्विन अपनी माँ को अपने साथ चलने के लिए कहता है पर वो वहां पर उसे कुछ भी नहीं कहती। फिर वह जैसे तैसे अपनी माँ के कंप्यूटर में कुछ एक्टिविटी करता है, उसके जरिए अपनी आईडी को लॉगिन करता है ताकि वो उसे बता सके कि बाहर की हवा एकदम साफ है। कैसे अपने पॉट से बाहर निकला, पहले तो वो अपनी आईडी से लॉगिन करता है पर उसकी आईडी से एक्सेस उसे डिनाई बता रहा था। फिर वो अपनी माँ की आईडी से उसे लॉगिन करता है और वो सारी फुटेज दिखाता है कि कैसे वो पॉट से बाहर आया। फिर वो देखता है कि वहां पर सारी की सारी रिकॉर्डेड पहले से ही थी, जैसे कि वह बाहर निकला जंगल से, अपने पॉट से बाहर निकला और लारा की फैमिली को देखा। ड्रोन ये सारी चीजें रिकॉर्ड ही कर रहा था और उन्हें फिर ये पता चला कि उन्हें कोई पकड़ने आया ही नहीं, यानी कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। और तो और गवर्नमेंट इस दुनिया में है ही नहीं, पर जो लोग बचे हुए थे और जिनके पास पावर थी वे लोग इसी तरीके से लोगों को पॉड में बंद करके उनसे काम करवाते थे। वे लोग पॉड के बारे में झूठ बोलते थे और उन्हें डराते थे ड्रोन से ताकि वे लोग इजीली उनसे काम करवा सकते हैं। हमें पता चलता है कि दरअसल ड्रोन के पास तो ऐसी कोई हथियार या वेपन था ही नहीं कि वह उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सके। डार्विन अपनी मॉम से बात करता है पर उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ अब शायद उसके साथ नहीं आएगी, तो उन्हें बाय कहता है और वहां से जाने लगता है। पर तभी उसकी माँ उससे बात करती है, उसे कहती है कि क्या उसने एक गेम नहीं खेली, ये वही गेम का नाम, एक गेम का नाम लेती है और हमें पता चलता है ये वही गेम होती है जो कि उसकी फेवरेट गेम। उसे बताता है कि इस गेम को वह फिनिश कर चुका है और वह हंसता है, उसे किस करता है और पोर्ट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ हंसती भी है। डार्विन बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि इस दुनिया में तो सरकार गिर चुकी है और युद्ध खत्म हो चुका है, पर अभी भी कई सारे लोग पोर्ट में बंद हैं। वे लोग बाहर इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उन्हें ऐसी अनरियलिटी की बातें बताई गई है, अनरियल बातें, जैसे कि बाहर प्रदूषण है, टॉक्सिसिटी है और बाहर जो ड्रोन्स है, जो बचे हुए लोग हैं वो उन्हें ड्रोन से डराया जाता है, वो जो पॉट में है उन्हें प्रदूषण से। डार्विन लारा से जाकर मिलता है। इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है।